नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सीएम योगी से की मुलाकात, सामाजिक हालातों पर हुई बातचीत। सोने चांदी की कीमतों में फिर से बदलाव, गिरा सोने का भाव। एआई समिट में मुकेश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान, कहा एआई का सबसे अच्छा दौर अभी बाकी। आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2026 में शामिल फिल्मी सितारे, रेड कार्पेट पर दिखा शानदार संगम। वाशिंगटन में गाजा शांति समिति की बैठक, पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब तक योगदान की उम्मीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की बुधवार को लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में अहम मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक प्रदेश की सामाजिक और सियासी हालातों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात को प्रदेश की राजनीतिक और आने वाले समय में होने वाले बड़े फैसलों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है कि चुनावी रणनीति, संगठनात्मक ढांचों को और प्रभावी बनाने तथा सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श हुआ। सोने चांदी की कीमतों में गुरुवार को उतार चढ़ाव देखने को मिला। चांदी की कीमत 1800 रुपए की तेजी के साथ 2.45 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोने का भाव गिरकर 1.55 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एनसेक्स पर अप्रैल डिलीवरी के लिए सोने के अनुबंध 365 रुपए या 0.23% बढ़कर 1,56,126 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे थे, जिसमें 1071 लॉट का कारोबार हुआ। सोने की कीमतें स्थिर रही, जबकि चांदी ने 2 दिन की गिरावट के बाद फिर से तेजी दिखाई है। एआई इम्पैक्ट समिट में भारत के अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एआई का सबसे अच्छा दौर आना अभी बाकी है। उन्होंने कहा एआई कई क्षेत्रों में नए दौर की शुरुआत कर सकता है। आगे उन्होंने कहा दुनिया इस बात पर बहस कर रही है कि क्या एआई के कारण ताकत कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाएगी या एआई सभी के लिए मौके और सबके लिए समान औसत और माध्यम बनेगा। उन्होंने मौजूदा दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के असर को रेखांकित करते हुए कहा, आज एआई को लेकर दुनिया दो राहें पर खड़ी है। एक रास्ता कम महंगे एआई और कंट्रोल डाटा की तरफ ले जाता है, तो दूसरा रास्ता आसानी से मिलने वाले एआई की सुविधा सुनिश्चित करता है। मुंबई में आयोजित आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2026 का समारोह सितारों से सजा हुआ है। इस प्रतिष्ठित अवार्ड शो में फिल्म और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। रेड कार्पेट पर ग्लैमरस खुशी और उपलब्धियों का शानदार संगम देखने को मिला। इस खास मौके ने सिनेमा की कई नई और पुरानी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अवसर दिया। अनुपम खेर, शुभांगी दत्त, हिना खान, रूपाली गांगुली, मुनव्वर फारूकी, रकुलप्रीत सिंह, अवनीत कौर, आदिति भाटिया जैसे सितारे मुख्य रूप से शामिल हुए। वाशिंगटन स्थित यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में होने वाली गाजा शांति समिति की बैठक में पाकिस्तान सहित मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित 20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। समिति के सदस्य देशों द्वारा गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब तक का योगदान देने की उम्मीद है, जिसकी घोषणा बैठक के दौरान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इजराइल हमास युद्ध विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में दावोस में शांति बैठक का गठन किया था। शुरुआत में इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य गाजा में युद्ध के बाद की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन जल्द इसका दायरा बढ़ते हुए इसमें वैश्विक शांति का उद्देश्य शामिल किया गया। खास बात यह है कि इस बोर्ड में अमेरिकी राष्ट्रपति को अनिश्चित काल के लिए अध्यक्ष बने रहने की मंजूरी दी गई है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।